जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एकेडमी कानपुर में। और आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए और रेलवे के लिए मैथ सुपर अटैक। तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसमें टॉप क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा कि डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ वही मेथड आपको याद आएगा। ट्रैक के फालतू चक्कर में ना पड़े। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ट्रैक आप खुद बना लेंगे, क्योंकि स्टेप छोड़ छोड़ के ऑटोमेटिक करने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिक ट्रैक ही बन जाती है। तो आप ट्रैक के पीछे मत भागा करो। ट्रैक बताता जरूर हूँ लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपने अभी तक पैट की क्लास नहीं देखी तो पैट की क्लास देख लीजिए, चालू हो चुकी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन राइस, पेट्रोल एंड ऑयल 8:11:6 if the prices of these items are increased by 10%, 20% and 30% respectively, what is the percentage increase in the family total expenditure on these items। कह रहा है एक परिवार चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च के अनुपात में 8:11:6 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 10%, 20%, 30% वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर के परिवार में कुल खर्चे की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। वो कह रहा है 8 था लेकिन इनमें 10% की और 20%, 30% की वृद्धि कर रहा है तो कितना मतलब खर्च बढ़ जाएगा, मतलब ये पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको आसान तरीका बताऊंगा। ये कितना दिया, ये है 8%, 8% है, ठीक है। और ये भैया कितना है, 11% है। और आपका तेल कितना परसेंट है, 6% है। ये भैया पेट्रोल है और ये आपका ये राइस है, ये पेट्रोल है और ये आपका ऑयल है। ओके चलिए ये 8 रेशियो में ऐसा करते हैं, एक जीरो में से सब में बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। कितने परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा तो 110/100 कर दीजिए। इसमें कितना बढ़ा, 20% बढ़ा तो 120% कर दीजिए, 120/100। और इसमें 30% बढ़ा, 30% 100 में से 30 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। क्लियर है। 0 0 0 से 0 कैंसिल, 13 छंग 78, 78 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 11 गुणा 12 कितना होता है, 11 गुणा 12 होता है सर 132। कितना होता है बताओ। अच्छा 11 गुणा 12, 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 लिखते हैं ना, 132। क्लियर है, बोले जी। और इस 0 से इस 0, इस 0 से ये 0 काट दें तो 11 8 88, ये 88 हो गया। ठीक है, ये इनका रेशियो निकल के आ गया, आया ना, बोले जी ठीक। अब इनको क्या करेंगे, कैलकुलेटर लिंक जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर कितना आ रहा है ये भी तो देखना है भाई। ठीक है भैया, कितना आ रहा है 88 और 132 और 78, टोटल आपका कितना आ जाए जोड़ने पर, 2 इधर दे दो 90 हो जाएगा। और 130 और 90, 130 और 90 कितना होगा, 130 90 210 हो जाएगा। 210 में 80 जोड़ दो, 210 में अगर 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 290। 290 में 2 कम कर दो, कितना आएगा भैया, 288, 288 आ जाएगा। ठीक है, बोले जी। और नीचे टोटल हो कितना रहा था, 8 11 और प्लस 6 कितना हुआ, 11 8 8 19, 11 8 19 6 25, कितना हुआ 25 हुआ। ठीक है, 25 इंटू 100, ठीक है ये हुआ, बोले जी बस। अब आपको यहाँ से जोड़ देना है। ठीक है, 2500 को 100, ठीक है, तो 800 को 32 की तो हासिल 3, 800 को 32, 33 34 35 की 5 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 16 3 19। ठीक है, और भैया पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, बोले जी 195 5.5, 832
32 दो हासिल 3, 832 3, 35 35 की 5 हासिल 3। गड़बड़ हो गई क्या? इनको सबके जोड़ के टोकनाइजेशन कॉल आ रहा है। ठीक है, तो 192 आएगा। ठीक है, यहाँ 192 आएगा, तो आपका आ जाएगा 192, 19.2%। ठीक है, इनको कैलकुलेट करोगे। कहीं जोड़ने में दिक्कत हो गई क्या भाई? देखो 132 78 इसमें जोड़ दोगे, दो दो इधर, दो दो 80 हो जाएगा। और 130 और 80 कितना होगा? 130 और 80 होगा 130 और 80 और 88, 8 8 8 16 16 16 17 18 19, 8 8 16 3 19, 198, 298 आएगा भाई साहब, 298। बस 2500 को 100, चरवाट 32 की चरवाट 32 की 2 हासिल 3, और 9 चौको 36 37 37 38 39। ठीक है, 39 की 9 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 192। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा दो, कितना बड़ा? 19 पॉइंट बड़ा, 19.2 बड़ा, 19.2 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1080। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। किसी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, उसके प्रत्येक वायुकोण का माप क्या होगा? आपसे पूछ रहा है। तो भैया ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 35। ठीक है, 1080 का मल्टीपल है, और तो हमें कोई, सॉरी 35 नहीं 45। ठीक है भैया, ये कैसे? इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बराबर किसके करना है? बराबर करना है 1080 के, 1080 के बराबर करना है। काटेंगे कितनी बार? 10 बार। तो 18 चक्के 0 से 0 काट दें, 18 चक्के 108 कितनी बार गया? 6 बार कट गया। 6 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? n बराबर निकल गया आ जाएगा 8। कितना निकल के आ गया? 8। तो टोटल डिग्री के कोण कितना होता है? कोण का पूरा कंप्लीट एंगल कितनी का होता है? 360 का, 360 बटे 8, बस 45 अट्ठे होता है। कितनी बार? 45 बार। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा? n-2 इंटू 180, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपका कोई भी योग निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग अलोन A और B take 3 days and 12 days more respectively than the time taken by both and working together to complete a painting. Find the number of day I alone would be take complete the painting. आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, अकेले A और B एक चित्र को दोनों साथ मिलकर 3 दिन में और 12 दिन में दिन अधिक लेते समय में बनाते हैं, उस दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें A अकेले पेंटिंग बना सकता है। ठीक है, ए पेंटिंग अकेले बना सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना समय लेगा भैया? आपस में पहली बात तो घटा दीजिए, कितना? 12 में से 3 गए, ये आपको ट्रिक है। 12 में से 3 गए, कितना बचेगा? 9 दिन लेगा, क्योंकि अधिक ले रहा है तो कितने दिन बनेगा? जब बी से अधिक ले रहा है ए, ठीक है, तो 9 दिन तो अधिक ले रहा है। एक पेंटिंग कितने दिन में बना सकता है? ये 9 दिन में बना सकता है। ठीक है, और अगर इसका मेथड बताऊं तो कैसे होगा? इसका मेथड होगा, देखो कैसे होगा। चलो ठीक है, यही डायरेक्ट यही देख लो। ठीक है, बाकी अब तो कर ही लोगे ना आप। नेक्स्ट कह रहा एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल, 200 रुपए में 20 पेन खरीदे। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी कुल औसत मूल्य आपको ज्ञात करना है। भैया इतना क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन कौन कराता है? हम कराते हैं। अच्छा हम कराते हैं। पैसे उसने कितने खर्च किए पहले तो आपको ये देखना है, कितने रुपए खर्च किए। ये भैया 200 रुपए खर्च किए, ये 60 रुपए का टोटल पैसे कितने खर्च हो गए? 260 खर्च हो गए। ठीक है,
260 खर्च होगा बटे, ठीक है। 20 पेन खरीदे, कितने खरीदे? 20 पेन खरीदे, और इसमें कितने खरीदे? 1 दर्जन। 1 दर्जन कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं भैया 12, तो 20 12 कितना हो गया? 32 हो गए। बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? बोल ठीक है। कितने से काट लें भैया? 2 से काट लो पहले। 130 बार 16 बार, ठीक है। 16 एकम 16 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, बचेगा कितना? 2। दशमलव लगा दो या 0 बना दो। 16 एकम 16, 8.1 के बाद कुछ आएगा। 8.1 कहीं दिख रहा है आपको? 8 पॉइंट दिख रहा है भैया, ऑप्शन 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। जितने पैसा खर्चा किया है, ठीक है, उनको जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, जितना मटेरियल आया उनको जोड़ के नीचे लिख दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 1 to 5, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा 40 घंटे सप्ताह के लिए एक दिन का मूल वेतन 200 रुपये है। कह रहा 40 घंटे एक सप्ताह के लिए आदमी का मूल वेतन कितना? 200 रुपये। कह रहा ओवर टाइम दर से 25% अधिक भुगतान किया जाता है। एक निश्चित सप्ताह में उन्होंने ओवर टाइम काम किया और उनका कुल 30 रुपये आया, ठीक है। उनका कुल 30 रुपये, इन्होंने कितने घंटे कुल काम किया, ये आपको बताना है, ठीक है भैया। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसका अगर मेथड समझ में आया तो आसान है, नहीं तो सब बहुत ही कठिन है। कोई बात नहीं, मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ आसान ही लगेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर सीख के चले गए आप, ये समझ लो एग्जाम में करेंगे, ठीक है। बस जो टिप्स एंड ट्रिक बताता जाऊं उनको नोट डाउन या दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। हूबहू 40 घंटे काम करके 200 रुपए कमाता था, 1 घंटे में कितने रुपए कमाता भैया? 200/40। 200/40 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो 40 पंचे 250 रुपए पर व्यक्ति उसको मिलता है, ठीक है। सॉरी 5 रुपए, 0 का 5 रुपए, ठीक है। 5 रुपए पर डे मिलता है। क्लियर है? बोले ठीक है। कह रहे 25% अधिक भुगतान किया जाता है। 25% अगर भुगतान कर देगा तो कितना मिलेगा? 25% इसको भुगतान मिलेगा, 125 कर दो, 125/100, ठीक है। बोले ठीक है। इसको काट दे, 20 पंचे 100, 20 बार, और इसको काटेंगे, और 20 छक्का 120.25, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बोले ठीक है। अब कह रहे ओवर टाइम राशि 300 रुपए है। ओवर टाइम की राशि कितनी है? 300 रुपए मिली। कमा कितना रहा भैया? 200 रुपए कमा रहा है। 300 में 200 घटा देंगे, कितना बचेगा? 300 में अगर 200 घटा देंगे कितना बचेगा भैया? 100 रुपए बचेगा। जब 100 रुपए बचेगा तो सिंपली इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितने रुपए ज्यादा मिला था ना, तो ये दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, बस अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कितना? 625 एंड चलो एक बार काट लो, ये काट गया, एक बार गया। इसके बाद बचेगा कितना? 6, 3 तो बचेगा, 375 बचा, 375 और डबल जीरो। देखो 6 बार जा रहा डायरेक्टली, 6 बार जा रहा तो कितने? 16 टाइम्स 16, 40 घंटे तो ये काम किया था उसने, और 16 घंटे ये काम किया था। 40 16 कितना हो गया? 56 घंटे उसने टोटल काम किया, तब उसको 300 रुपए मिले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पता ये सारी चीजें लिख के बताता हूँ ना, तो ये तो आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा समझ में आता है, ठीक है। अब मैं अगर नहीं लिखूंगा ना तो ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, दिक्कत नहीं है, समझ में वो आ जाएगा कि मेथड कम लिखा है, ठीक है। अब मैं कम से कम लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कह रहा है कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी 1 से कितनी हो रही? 1 से हो रही है 2, ठीक है। 1 से कितनी हो रही है? 2। कितने वर्ष में? टाइम का लग रहा है 6 वर्ष लग रहा है। बोले स्वयं की कितने वर्षों में यह है? स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। स्वयं की 8 गुनी, स्वयं की 8 गुनी, 8 गुनी क्या होता है? 8 गुना होता है भैया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। बोले ठीक है, बस इनका आपस में गुणा कर दो, 6 गुणा 3 18, तो 18 वर्ष आपका लग जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। कह रहा है
A person walks at 4/5 of his usual speed and reaches his office 20 minutes late. Find the actual time taken reach the office. कह रहा है एक व्यक्ति अपनी चाल की 4/5 चाल से चलता है और अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने के लिए उसका वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है। भैया कितना हो रहा है? 4/5 हो रहा है। कितना? 4/5 हो रहा है। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर भैया 1 है। 1 बराबर किसके है? 20 के है। 1 बराबर 20 के, तो 4 बराबर किसके होगा? 4 बराबर होगा भैया 80 के। कितने का होगा? 80 के। तो 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं आप कम से कम लिखूंगा। ठीक है, आपको बोलूंगा ज्यादा, कम से कम लिखूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा क्यों लिखता हूँ? पेन टैप पे क्या होता है कि बच्चे को कम समझ में आता है, इस वजह से मैं ज्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ। कम लिखूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट। लाडले हो लाडले, समझ में आया मेरा बच्चा? कुच्चू पुच्चू, ए मेरे कुच्चू पुच्चू, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया भैया, आ गया, कोई बात नहीं। देखो ये कह रहा है the tops of two buildings with a height of 90 meters and 55 meters are connected by the metal wire. A metal wire makes an angle with the horizontal and theta with 3/7. What is the distance meter in between two buildings? आपको बताना है x, क्या लगा? अप्रोक्सीमेट बताना है आपको। कितना? भैया 90 मीटर और 55 मीटर ऊंचाई वाले दो भवनों को एक तार से जोड़ा जाता है। धातु का तार क्षैतिज रूप से कोण बनाता है तथा कोण θ/3/7 है, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी मीटर में आपको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? पहले तो इनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। चित्र बना के बता दें आपको? चित्र बना के बता? बोले जी भैया, यहाँ से यहाँ बनाते। ठीक है, एक तो आपका ये है, ठीक है, और ये एक आपका ये है। ठीक है, कोई मान लो सो भवनों के दो क्या दीवार है। ठीक है, दीवारों को यहाँ कनेक्ट किया हमने, ये कनेक्ट किया, और जब ये कनेक्ट किया तो यहाँ से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। ये कितना बता रहा है? ये भैया 55 बता रहा है। ठीक है, ये 55 बता रहा है, और ये टोटल कितना बता रहा है? ये टोटल बता रहा है 90 का, 90 बता रहा है। ठीक, जब 55 का ये है तो 55 का ये भी होगा ना? बोले जी, तो 55 में से घटाएंगे तो ये कितने का बचेगा? ये बचेगा भैया 35 का। कितना? 35 बचेगा। तो ये इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ये बार को ऐसे कनेक्ट करना है। कर लिया? बोले ठीक है, बस अब आपको निकाल लेना है। ठीक है, क्या भैया? ये थीटा आपका दिया रहा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। 35 दे रखा, 35 बचाना, तो 35 बराबर किसके दे रखा है? 35 बराबर देगा 3/7 के। ठीक है, कितने? 3/7 के दे रखा है। तो चलिए काटते हैं, शुरुआत करते हैं काटने की। कितना क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है? ठीक है, 3/7 के। ठीक है, बराबर है, तो ये इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो 35 सत्ते कितना होता है भैया? 35 सत्ते होता है 245। 35 सत्ते 245, 245। ये 3 कहाँ जाए? नीचे आ जाएगा। 3 8 24, 8 3 8 24, 8 3 एकम 3 बचेगा, तो दशमलव लगाओ, बिंदी बढ़ाओ, 3 18, लगभग 81.6 के लगभग आएगा। तो भैया क्या होगा? 82 के लगभग। ठीक है, क्या पूछा है इसने? अनुमानित पूछा है, अनुमानित 82 के लगभग आएगा। ठीक है, क्लियर है लाडले? नेक्स्ट। अब मैं कम से कम लिखूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये ना कहना भैया कहीं कहाँ क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब डायरेक्टली चलेगा। ओके, पक्का? जी भैया, फिर तो बल्ले बल्ले। 20% 80% वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि, और आगे क्या होगा बताओ? 80% की वृद्धि, 20% की कमी, 80% की वृद्धि, प्लस प्लस। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? कालिया 20 × 80/100। ठीक, ये हो गया।
तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, ठीक है 16 हो गया। बोले जी भैया, ठीक है माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा, 80 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा 60, 60 माइनस 16 कितना बचेगा 44% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और वो भी क्या आएगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी, भैया वृद्धि होगी, कमी क्यों होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जब चीनी की 50% कीमत बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है, तो उसे चीनी की खपत करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगी, मतलब अपनी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी या बढ़ानी होगी, आपको बताना है। ठीक है, बोले जी क्या करेंगे भैया, इजी कॉन्सेप्ट है। बोले क्या, वो 25% बढ़ाना चाहता है तो 25% कर दो 125, वो बढ़ कितनी रही है 150, 150 प्लस इंटू 100, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में, लाडले सीने में, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, ठीक है बोले जी। ठीक है, कितना आया 6, अब आया, अब 5 में 6 में 5 की कमी हुई है तो कितना आया 1/6, 1/6 इंटू 100, 1/6 क्या होता है 616, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्या किया है, कुछ आइडिया है, ये किया है भैया 6 में से 5 गए, 1 बचा, 1/6, 1/6 की वजह आंसर आ जाएगा। ठीक, परसेंट है ये। नेक्स्ट ये देखिए, क्वेश्चन आपका कितना आसान दे रखा है इसमें। आपको नियम पता है विभाज्यता के, बोले नहीं है, बता दूं, बता दीजिए भैया। ठीक है, मुंह से सुनना ज्यादा, लिख कम रहा, ठीक है। 3 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटे, ठीक है 3 से कटे, यही 9 का भी होता है, अंकों का योग 9 से कटे, ठीक है। 11 का क्या होता है, 11 का होता है ऑड इवन, ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये ऐसे लगा ए बी सी और डी, इनका इनका और इनका इनका योग या तो 0 हो या तो क्या हो 11 हो, ठीक है बोले ठीक है। 8 से कटने का नियम, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, ठीक है। और 4 का क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे, ठीक है बोला जी। 25 का क्या कहते हैं, लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, कितने से कटे 25 से कटे। ऐसे 125 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट कितने से कटे 125 से कटे, ठीक है, इस तरीके देखना है। और 5 से कटने का नियम क्या कहता है, लास्ट का फर्स्ट अंक, एक अंक या तो 0 हो या तो क्या हो 5 हो, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और 16 का बता दूं, 16 का बताना हो तो लास्ट के 4 अंक, ठीक है 4 डिजिट 4 डिजिट कटने चाहिए, ठीक है 16 से। ओके, ये 36 है, 36 को किसने में तोड़ेंगे 9 इंटू 4 में तोड़ लेंगे, 9 चौको 36, बोले जी भैया। पहले तो 4 से काटना होगा, 4 से काटना तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से काटना चाहिए, 0 रखेंगे 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 1 रखेंगे 4 से, सॉरी ये नहीं ऐसे नहीं, सॉरी 1 रखेंगे कटेगा क्या नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, 13 चौको 52, 2 कट 2 से कट जाएगा, तो बी का मान कितना ले रहे हैं 2, बी का मान हमने 2 ले लिया। अब कटने का 9 से कटना चाहिए तो हमको 9 से कटे, देखो 7 2 9 5 4 9, यहाँ कितना ले लें भैया 7 ले लें, ए का मान 7 हो गया, बी का मान कितना होगा तो ए का मान 7, बी का मान 2 माइनस रखें 5 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 2 कितना आएगा 5 आएगा, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन सब धमाकेदार है। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में 20% दूध और यदि मूल रूप से उपलब्ध पानी की समान मात्रा को
उस मिश्रण में मिला दिया जाए तब परिणामी मिश्रण पानी की मात्रा क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, ठीक है भैया, बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा ये बताओ 20% मिश्रण है, 20% क्या है, दूध है ना, तो मिश्रण होगा कितना, दूध कितना होगा भैया, पानी का मिश्रण अगर 20% है, अच्छा 20% दूध है तो पानी कितना होगा, 80% होगा। अच्छा कह रहा उतना ही पानी मिला दिया जाता है जितना उस मिश्रण में मिला दिया गया है, तो 80 है, 80 और मिला दिया तो टोटल हो कितना गया भैया, 160 हो गया। उपलब्ध पानी की समान मात्रा को उस मिश्रण में मिला दिया जाता है, पानी की मात्रा अगर 80 है तो 80 और मिला दिया जाता है तो कितना हो गया, 160 हो गया, हो गया, बोले जी। अब क्या कह रहा है, मिश्रण कितना था, मिश्रण 100 था, कितना था, 100 था, 80 फिर पानी मिला दिया, टोटल हो कितना गया, 180 हो गया, कितना हो गया, 180 हो गया। बस कितने का अंतर है भैया, 20 का अंतर है, कितने पर, 180 पर इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 नम 18, 1/9 क्या होता है, 1/9 या तो मतलब 90%, कितना होता है, 90% के लगभग होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 89% आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, लगभग पूछा है, जहाँ लगभग लग जाए तो आप वहाँ आंसर मत ढूंढने लगना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 154 पेनों को ABCD में 2:3:4:5 में वितरित किया जाना चाहिए। यदि गलती से पेनों का वितरण 1:2:1/4 1/5 के अनुपात में हो जाता है तो एक को प्राप्त पेनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट पूरा नहीं निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पूरा नहीं निकालना है, मैं निकालना तो पड़ेगा पूरा, चलो ठीक है पूरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे क्या, कोई मिस्टेक ना हो, है ना। चलिए कैसे करेंगे भैया, ए का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का, ठीक है, ए का पूछ रहा है तो 2/5 4 9 3 12, 12 2 कितना होता है, 14, 14 गुणा टोटल रुपए कितने, 154 काटेंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 दूनी 22, 22 रुपए, ठीक है, 22 पेन। ठीक है, अब अगर इतने इतने में विभाजित किया जाता है, इतने विभाजित कर रहे हैं तो 1/2 1/3 1/4 1/5 का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आना चाहिए भैया 60 आना चाहिए, कर दे, नहीं पता चला कि कहने लोग अब सर जी बिल्कुल आ गए उस पर 100 ट्रिप पे, नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमें अपने बच्चों का वो है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 5 60 का, 2 से काटेंगे 30 बार, 30 से कम 30 नीचे आएगा 30, 30 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 12 बार। ठीक है, क्लियर है, बोलो ठीक है। किसका पूछ रहा है भैया, ए का पूछ रहा है 30, टोटल कितना हो जाएगा, 30 भी 50, 50 15 65, 65 10 75 2 77, 77 इंटू 154, 77 दूनी 154, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब इनका अंतर कितना कह रहा है, ए को पेन प्राप्त क्या है, ए को प्राप्त पेन की संख्या अंतर के याद करो, यहाँ 22 थे, यहाँ 60 थे, 60 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा भैया, 38 बचेगा, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा 38। इनका अंतर ही बताना था, ये आ गया। ठीक है, और अगर आप थोड़े अच्छे पढ़ने में हैं तो आपको पता है 60 आएगा, 60 आएगा, बोले ठीक है, तो सीधा लिखोगे 30 20 50 15 और 15 12 76, 1/2 60 60 60 आ जाएगा, अंतर निकालने 38 आपका करेक्ट आंसर आने वाला। ओके, नेक्स्ट कह रहे 7 लड़कियां और 5 महिलाएं प्रतिदिन 1400 रुपए अर्जित करती हैं, तो 7 महिलाएं 11 लड़कियां प्रतिदिन कितने रुपए अर्जित करेंगी। भैया ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन है, मुझे भी नहीं आता भैया, नहीं आता भैया, हम सिखा देंगे भैया, आप सिखाओ, अच्छा बाबू आप सिखाओ, में हम सीखेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, 7 लड़कियां 5 महिलाएं, ठीक है, तो काट दें, पक्का पक्का, ओके, इसको काटेंगे, कितनी बार आया, 7 दूनी 14, तो गर्ल्स का कितना आया, 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए आया, महिलाओं कितना, 14 पंचे तो 22 पंचे कितना होता है, 110 ना, 28 पंचे 140 होता है। ठीक है, तो 28 पंचे 140, तो वुमेन क्या हो गई, 280 रुपए,
ठीक है, 28 पंचे 240, बोले ठीक 140 उल्टी होगी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 7 महिलाएं और 11 लड़कियां, 7 महिलाएं और 11 लड़कियां। भैया ये कौन सी बात है, 7 महिला, महिला का ये है, 7 महिला 11 लड़कियां, सोन कर दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये हो गया। और 28 सत्ते कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ना हो तो सीधा आप गुणा कर लो। 7 और 56 की 6, 5 7 दूनी 14, 14 5 कितना होता है 19, और एक जीरो आ गया। इनको सब आपस में क्या कर देंगे, हम भैया जोड़ देंगे, तो 1960 और 2200 कितना हो जाएगा, 4160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4160, 0 0 6 और 9 2 11, 1 2 2 4, ठीक है 4 होगा, तो 4160 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट आर पहले घंटे, आर पहले घंटे, दूसरे घंटे इत्यादि क्रमशः 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और फिर यहाँ होगा 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 3 2 1 तक चलेगा। 1 किलोमीटर की गति से 10 घंटे तक दौड़ता है, उसकी औसत गति क्या होगी। आपको एवरेज पता है इसका, जब कोई चीज क्रम से चल रही तो इनको अगर ऐड करना हो तो कैसे होगा, तो भैया इनको ऐड अगर करना होगा तो ये होता है भैया लास्ट, ठीक है, लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बाई 2 ये होता है। ठीक है, बोले जी अगर मान लो क्रम चल रही है, 6 चल रही हो, 5 चल रही है, 4 3 2 1 चल रही है, इसका अगर एवरेज लेना तो 6 1 7, लास्ट को फर्स्ट को जोड़ते हैं 6 7 बटे 2 कितना आ जाएगा 3.5 आएगा। 3.5 देखो मैं आपको दिखा भी दूं, 2 इधर से काट दो, 2 इधर से काटो, 4 3 7, 7 बटे 2 कितना है 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। बोले जी भैया जब ये आएगा तो बस देख लो क्या आना चाहिए, ये 10 है, ये लास्ट है, लास्ट कितना होगा 10, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट 1 तक जा रहा है, 1 बटे 2, 11 बटे 2 कितना होता है 5.5 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा 35 व्यक्तियों के समूह में 7 नए व्यक्ति शामिल होने का समूह ब्याज 1 रुपए कम हो जाता है, कुल ब्याज 42 रुपए बढ़ जाता है, तो नया ब्याज आपको क्या होगा, नया खर्चा क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा 35 में 1 कम हो रहा है, ठीक है, तो 35 में अगर 1 कम हो रहा है कितना हो जाएगा, आपकी डायरेक्ट शॉर्ट बताऊं आपको, भैया बता दो तो मजा आ जाए। ठीक है, पक्का। ये 35 है, बोले जी, ये 42 है, बोले जी, इन दोनों का करो जोड़ दो। ठीक है, हमने जोड़ दिया, 35 42 कितना हो गया 77, 77 हो गया 45 प्लस 35, ठीक है कितना हो गया 77 हो गया, बोले जी 77 हो गया। अब कह रहे हैं नए 7 व्यक्ति जोड़ रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं, नए 7 व्यक्ति जुड़ रहे हैं, ठीक है बराबर, ठीक है जब नए 7 व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो 7 व्यक्ति जुड़ रहे हैं, तो 11 7 77 कितना आया 7, सॉरी 11 7 70 11 आया, बोले जी। अब एवरेज बढ़ कितना गया 42, तो 42 गुणा 11 कितना, 11 दूनी 22, 11 चौको 44 45 46, 462 कहीं दिख रहा है आपको, 462 ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आया तो नहीं है भैया। देखो जब 35 व्यक्ति थे और एवरेज बढ़ कितना रहा था भैया 42 बढ़ रहा था, जब 35 था और 42 बढ़ रहा है तो 35 था, अगर आपके पास 35 रुपए हैं और 42 और बढ़ गए कितना हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा, ठीक है। और नए व्यक्ति शामिल कितने हुए हैं 7, तो 11 7 77 तो 11 ही तो होंगे, बोले ठीक है। और टोटल बढ़ कितना 42, 42 से गुणा करते हैं आपका 462 निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शांत जल में एक मोटर बोट की गति पानी की धारा की गति का अनुपात 20 और 4 है, 20:4 है। कह रहा धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करने पर नाव को 4 घंटे रखते हैं, धारा के विपरीत समान दूरी तय करने के लिए नाव की चाल
द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे भैया? कुछ नहीं, ये क्या होता है u प्लस वी, ठीक है, u प्लस वी और u माइनस वी, ये आपको करना है। ठीक है, तो 20 प्लस 4 कितना होगा? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, बोले ठीक है, रेशियो। और 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 16 हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 3:2 आया। बोले जी, बस 3:2 आया। बोले जी, अब कह रहा है 4 घंटे लगता है, 4 घंटा समय लगता है। दो बराबर किसको? चार, देखो ध्यान से देखना, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 4 घंटे का समय लगता है, तो 4 घंटे का समय लगा। दो बराबर किसके है? 4 के। एक बराबर किसके? एक बराबर 2 के। ठीक है, तो 3 बराबर किसके होगा? 3 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, क्योंकि नाव की चाल पूछ रहा है। अगर धारा की पूछता तो ये वाला आता। ठीक है, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। ठीक है, तो आपका 6 घंटे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर क्या है, देखो यहाँ कह रहे धारा के साथ बहता है, धारा के साथ 2 के हिसाब से रहेगा ना, 2 बराबर 6 के, 2 बराबर 4 के, 2 1 बराबर 2 के, और नाव की चाल पूछा तो 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, माइनस किसमें होता है? माइनस होता है, ठीक है, घटता है धारा की चाल में। किसमें? धारा की चाल में। और नाव की चाल क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है, आपको ज्ञात करना। ठीक है, ये नाव की चाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग और वर्ग में अंकित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को 2 उल्टे अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ कांटों की बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो डायरेक्टर बता दूं? डायरेक्टर नहीं, ये कॉन्सेप्ट बताऊं? चलो अच्छा, कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, दिखा रहा कॉन्सेप्ट? बोले जी भैया बिल्कुल दिखाइए। सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाला है, वर्ग वाला है। ठीक है, वर्ग में अंकित 5 सेंटीमीटर भुजा भी है, तो 10 का क्या करना है? वर्ग करना है, क्षेत्रफल है ना, 10 का वर्ग कर दो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो 100 हो गया। माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या करना है? पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.1 होता है भैया, 3.14 होता है ना। बोले जी, और टोटल 5 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25, 25, तो 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 को 100, तो 25 एकम 25, तो आ जाएगा कितना? कितना आएगा भैया? 78, मतलब 25 से 75, 25 एकम 25, 25 को 100, एक और बढ़ जाएगा, 25 26 78। ठीक है, ये आएगा 100 माइनस, ये आएगा 78.5 आएगा। ठीक है, 75.5, क्योंकि 25 75, 75 में कितने? 25 एकम 25, 25 को 100, 3 जुड़ जाएंगे, तो 3 मतलब 25 और 25 एकम 25, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना? 3.5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कितना बच रहा भैया? ये बचेगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, करना क्या था? ये करना था पाई आर स्क्वायर, यहाँ ये होता है भुजा है, एक भुजा है, तो इसका भी स्क्वायर करना था। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है आओ भाई साहब, पैर शू हो गया दादा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया मेंस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 100 रुपए के नोट की माप 15 गुणा 8 और ऐसे 25 नोटों का एक बंडल 2 सेंटीमीटर मोटा, 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आकार के बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपए के नोटों का मान ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के कसकर पैक किया जाता है। भाई साहब, बंडल इस तरीके से करना कि कहीं साथ ना रह जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो भैया पहले तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 48 गुणा 36 गुणा 30 सेंटीमीटर, ये आपको सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है 15 8 और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 8 2 सेंटीमीटर, 15 गुणा 8 गुणा 2 सेंटीमीटर। देख रहा हो, 15 गुणा 8 के ऐसे 125 नोटों का बंडल 2 सेंटीमीटर मोटा है, 2 सेंटीमीटर मोटा है,
तो हमने इसको आपस में गुणा कर दिया, बंडल है ना, तो 8 बंडल बंडल गुणा कर दिया और बॉक्स के आयतन को अलग गुणा कर दिया। ठीक है, बस इनको काटो, 15 दूनी 30, ठीक है बोला जी, और 8 छंग 48, और 2 से काटेंगे 18 बार 18, बस इनको आपस में गुणा करना है। ठीक है, 18 छक्के कितना होता है 108, 108 दूनी कितना होता है 216, 216। बोला ठीक है भैया, 216 है। अब 100 रुपए के 125 रुपए के बंडल नोटों के हैं। बोले जी भैया, अब 100 रुपए का मानना है, 100 रुपए कितने बताया था उसने, 100 रुपए के नोटों का, ये देखो 100 रुपए के नोटों का बंडा बनना है, तो भैया 100 से हम गुणा कर देंगे। अब नोट कितने हैं, नोट भी तो आपको देखना होगा। बोले जी नोट कितने हैं 216 है, 216 है। ठीक है, और कितने हैं नोट 125, 125, बस इनका मल्टीप्लाई करो, आप आंसर निकालो, देखो कितने लाख रुपए आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या अब पैदा हुई है बच्चों, देखो अच्छा 125 है, बोले ठीक है, ये कितना है 216 है। ठीक, तो देखते हैं कितना, 270, 2700। देखो 125, 25 दूनी, इनको आपस में पहले गुणा करो, 16 ऐसे तोड़ो, 200 प्लस 16, ठीक है जी, गुणा 125। 100 का टेंशन नहीं, 2 जीरो चिपका देंगे, उसका टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बोले ठीक है। अब देखो 125 दूनी कितना होगा 250 होगा, 125 दूनी 250, ये 250 हो गया और डबल जीरो हो गया। ठीक है, प्लस अब 125 को 16, अब 125 का 6 बार गुणा करें 250, 250 ठीक है 750 होता है। बोले ठीक है, और 1200, 1250 और 750 कितना होता है 0 0 8 7 7 2 9 1 10, 0 1 और 2 2000, ये हो गया, कितना हो गया 2000, 0 0 0 2000, ये हो गया, कितना 0 0 0 7, कितना 27 और डबल जीरो चिपका दो, 27 लाख हो गया भाई साहब, 27 लाख। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर। ऐसे कहीं आप फंस जाओ तो कर सकते हो, और अगर ये भी अगर ना लगे तो इसको ही तोड़ लो, 25 गुणा 5, अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत है। बोले नहीं, पहले 25 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर 5 का गुणा कर देंगे, और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैंने और बताया था, तो क्यों अगर करना है तो अगर 16 का गुणा करना है तो 25 से कम 25, 25 दूनी अगर 125 होगा, एक मतलब 250 का, 250 का अगर 8 बार गुणा करते 25 अट्टे 200, 2000, तो ये हो जाएगा, और आपका 25,000 ये हो गया, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बहुलक और माध्यक का अनुपात 13:9 है तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके माध्य और बहुलक का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये भैया कौन सा फॉर्मूला होता है, ये एक तरीके कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला की बात कर रहा है। ठीक है, बोले जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये आपका फॉर्मूला होता है, कौन सा इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, बोले जी, तो बस क्या करना, निकाल ही देना है। कैसे निकालेंगे, ये दे रखा है, तो माध्यक क्या रखा, माध्यक रखा 3, और बहुलक कितना दे रखा, बहुलक दे रखा 13, तो बहुलक का मतलब मॉड होता है, कितना मॉड होता है, तो मॉड दे रखा 13, 13 बराबर यहाँ 9 है तो 9 तिया 27 माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, ठीक है, ये पूछ रहा है, बस कह रहा माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करो। भैया ठीक है, कर लेंगे, कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये इधर आ जाए, घट जाएगा, तो 27 में 13 का कितना बचेगा 14, 14 बचेगा, और ये 2 है तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये मीन कितना निकल के आया है, मीन भैया निकल के आया है 7, 7। बोले ठीक है, अब कह रहा है माध्य कितना है, भैया माध्य तो 7 ही है। ठीक है, मीन का मतलब क्या था, माध्य कितना है 7 है। ठीक है, बहुलक कितना, बहुलक कितना था भैया, बहुलक था 13, बहुलक कितना था 13, तो 7:13 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है लाडले, कुछ पुच्चू को शेयर कर दो भैया, वो भी पढ़ना है, उसको भी नौकरी लेनी है।
चलूं नेक्स्ट। कह रहा है ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे में और 6 घंटे में 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा सी पूरी टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी क्रमशः अपराह्न 2 बजे और अपराह्न 3 बजे और सी को अपराह्न 4 बजे खोला जाता है, तो टंकी पूरी तरह से कब खाली होगी क्या बताना है। भाई साहब पानी फैल गया। ठीक है, बोलो ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ए कितने में कर रहा है? ए कर रहा है भैया 4 में। बी का 6 घंटे 40 मिनट है तो कितना 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। और सी कितना है? सी भैया 1 घंटे 40 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा? ये 5/3 हो जाएगा। कितना? 5/3। ठीक है, समझ में आया? अगर करना तो एक सही। ठीक है, 40/60 अगर करोगे 0 का 2 तिया 6 3 एकम सॉरी 2 तिया ये आया, 3 एकम 3 3 तो 5 5/3 आया। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना है 6 घंटे को। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट हो तो 6 तो ये हो गया 40/60 0 का 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 6 तिया 18 2 20/3। समझ में आया ये कैसे आए हैं? ठीक है भैया, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो समझा दिए, इसको इरेज कर दें। दोनों ठीक है, इनका लेना क्या? एलसीएम लेना भैया। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम आएगा 20। ठीक है, बस। तो 4 पंचे 20 कितना आया? 5। 20 एकम 20 एक आया 1 तिया 3 ये 3 आया है। 5 को 20 3 आया सॉरी 4 आया। ठीक है, कितना? 4 5 को 20 4 4 तिया 12 ये 5/3 है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 आएगा। 12 किसका? माइनस का, क्योंकि सी क्या करता है? खाली करता है। बोले ठीक है, ये भी बढ़िया हुआ। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है और ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा है? ए और बी को क्रमशः 2 बजे और अपराह्न 3 बजे खोला गया। अब भाई अगर 2 बजे खोला जाएगा, 1 और 3 बजे तक खोला जाएगा, तो 2 घंटे एक काम करेगा। बोले ठीक है, 1 घंटे में अगर एक कर रहा तो 2 घंटे में 10 काम करेगा। 10 काम करेगा कौन? ए। ठीक है, और बी कितना करेगा भाई? अगर बी है, अब दोपहर 3 बजे और 4 बजे अगर 1 घंटा काम करता है तो बी द्वारा काम किया 3 एकम 3 1 घंटा करेगा ना। 1 घंटा का 3 एकम 3 काम करेगा। ठीक है, 3 काम कौन करेगा? बी। आपका कह रहा है 4 बजे भरा गया कुल आयतन। ठीक है, 4 बजे सी को खोला जाता है। ठीक है, 4 बजे सी को अपने 4 बजे खोला जाता है। सी कितने टाइम भरेगा भाई? सी को अगर 4 बजे भर रहा है, ठीक है, तो कितना भरेगा? अब भाई पहली बात तो कितना भर चुका है ये बताइए? 10 और 3 13 तो भर ही चुका है ना। ठीक है, 13 तो भर चुका है। अच्छा, अब ये तीनों एक साथ चलेंगे ना, क्योंकि अब बता रहा खोला जा रहा है, बंद किसी को किया नहीं है। बोले ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 5 और 3 एफिशिएंसी से भरा जाएगा। बोले जी, और 8 से 12 से खाली करा तो माइनस कितना होगा? माइनस भी होगा 4 से खाली होगा। ये बात तो है भैया। ठीक है, कितने होगा? 4 से खाली होगा। 8 भरेगा और 12 खाली, 4 से खाली होगा। तो भरा कितना गया? भरा तो भैया 10 3 13 ही भरा गया ना। 13 भरा गया, 4 से खाली करना है। तो 4 तिया 12 1 बचेगा 1/4 क्या होता है? 15 मिनट। 1/4 बचेगा, 1/4 क्या होता है? 60 से डिवाइड कर देंगे। 15 चुको 15 15 को 15 3 घंटे 15 मिनट लगेगा। 3 घंटे 15 मिनट। अब उसको कितने बजे चला गया था ये भी तो देखना आपको। स्टार्ट कब से हुआ था, कोई आइडिया है क्या? जी भैया 4 बजे खोला गया था। 4 बजे खोला गया था, 3 घंटा 70 मिनट और लगा, तो 4 बजे से इसको और जोड़ दो तो 15 मिनट 4 बजे सॉरी 4 बजे। ठीक है, 4 बजे 4 3 7 बज के 15 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट समय और लगेगा 4 बजने के बाद। 4 बजने के बाद 3 बज के 15 मिनट और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 सेकंड को चार्ज लगा लें।
चलो थोड़ा बहुत चली जाएगा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 33.1/3% में बेचा जाए और तो 33.1/3 की हानि होती है, तो मूल विक्रय में 40% बेचने पर प्रति लाभ आपका क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करेंगे, कोई राशि अगर 1/3 है तो सारा मानना हो तो 100 ना मान के 300 मान लो। ठीक है, बोले ठीक है ये बात। 33/1/3 क्या होता है, 1/3 होता है। कितना निकल के आ जाएगा भैया, 100 यूनिट निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बोले क्लियर है। अब कह रहा है 33/1/3 की क्या होती है, हानि होती है। 1/3 की हानि होती है, 3 में 1 की हानि होती, कितनी होती, 2/3। कितनी होगी, 2/3 होगी भैया। ठीक है, 2/3, सॉरी 2/3 बराबर करना तो 3/2 कर दोगे, बराबर करना, लो बराबर कर दो 2/3। इससे काटोगे 50 बार, 50 दिया 150, कितना निकल के आया भैया, 150 निकल के आया। ठीक है, अब क्या 40% बेचना होगा। ठीक है, कितने, 40%। अब 300 का 40%, 300 का 40% कितना होता है, 0 0 0 से 0 3 12 120 निकल गया, 120। यहाँ कितना निकल गया, 150। कितने का अंतर है भैया, 150 में 120 आया, 30 का अंतर, कितने पर, 150 पर, 150 पर इंटू 100। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 15, 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%। 20% क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। ये देखिए, बिंदु -2, 4 और 5 6 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। इसकी डायरेक्ट रेखा आपका हो तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रैक बता दें, ये तो आप कहेंगे तो फिर बताओ अच्छा क्या करना चाहिए। अरे भैया डायरेक्ट बताओ, शॉर्ट ट्रैक। ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन में काम करेगी आपकी। ठीक है, बुलेट ट्रैक बताओ भैया। ठीक है, 4 में से 2 गए, कितना बचेगा, 2 2। 5 में से -2 गए, माइनस माइनस प्लस 5 2 7, तो 2/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट। एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तल रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी भरी हुई है, पाइप बंद है, तो रिसाव पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। भैया कितना लगेगा, 60 लगेगा। 1 घंटा क्यों, देखो ए है और ये भी है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करना तो ऐसे ही कर लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये हो गया, इनका लेना है क्या, एलसीएम। ठीक, इनका 15 है, इनका 20 है, एलसीएम 60 आएगा। 15 चौको 60, 20 दिया 60। ठीक है, 4 से भरेगा, 1 से खाली करेगा, तो कितना बचेगा, 4 से भरेगा 1 से खाली, 1 से बचेगा, 1 से 60 एकम 60 घंटे। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी शहर में पुरुष महिलाओं की जनसंख्या में वर्ष 2016-2017 में क्रमशः 50% एंड 20% वृद्धि हो जाती है। 2016 में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या 40% अधिक थी। 2017 में शहर की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, कितनी थी, 100, और ये कितनी हो गई, 140 हो गई। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या 40% अधिक थी। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ये कह रहा है 2016 पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या 40% अधिक थी। ये थी महिलाएं, वुमेन, ये थे मैन। ठीक है, उल्टी। फिर आप 2017 में कुल जनसंख्या कितनी होगी, आपका करना बढ़ा देना है। ये 50% बढ़ा दो, ये 20% बढ़ा दो। ठीक है, बस तो क्या करना, 50% बढ़ा दो, 150 हो जाएगा। ठीक, 0 0 0 से 0, 150% हो गया। इसको 20% बढ़ाएंगे तो 120, ये होगा 0 0 0 से 0। 12 गुणा 14 कितना होगा, 12 गुणा 14 होगा, 12 गुणा 14 350, 350 12 अच्छा, पुरुष महिला कितना है, 50 है भैया। महिलाएं कितनी है, 20% है। देख रहे हो, हर जगह खेल खेलोगे लाडले, प्राण निकाल लेंगे।
अब आप भी हट जाओ, ठीक है, गुस्सा न बढ़ाया करो। तो ये देखो वोमेन कितना बढ़ रही है, महिलाएं बढ़ रही है 20%, कितनी 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और पुरुष बढ़ रहे हैं कितना, पुरुष बढ़ रहे हैं भैया 50%, पुरुष बढ़ रहे हैं 50%, 150 बटे 100, ये तो था 350, ठीक है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 5, ऐसा करो, ये वाला मेथड हटाओ। वुमेन कितनी थी और मैन कितना था, वुमेन 100 थी, तो ये 140 थी, ठीक है। इनका रेशियो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ये हो गया। क्या यार कितनी गड़बड़ हो रही है, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 7, ये आया आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वुमेन को कितने परसेंट बढ़ाया, वुमेन को, पुरुष को बढ़ा रहा है 50% और महिला को बढ़ा रहा है 20%, ठीक है। पुरुष को 50% बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, और इसको 50% मतलब 20% बढ़ाया तो कितना 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50% बढ़ा 350 हो जाएगा, कि 7 × 50 और ठीक है 50, 20 पंचे 100, सीधे देखो 20 से गुणा कर दिया, 20% बढ़ा, 20 पंचे 100, इसको 50 से बढ़ा रहा, 50 से 135, ठीक है, ये हो गया, बोले ठीक है। टोटल हो कितना गया है भैया, 350, 100, 450 हो गया, तो 450, 450 प्लस 7 और 5 12, 12 बस निकाल देना आपको, कितना आ जाएगा आपका × 100, 4 से काट दो 25 बार, रहने दो, ठीक है, ये रहने दो, 12 3 36, बचे कितना, 12 3 36 और 4 5 4 9 बचेगा 0, और 12 पंचा परसेंट बाद 12 सते 84, 12 सते 84, लगभग कितना 37 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, बस क्लास आपकी धमाकेदार क्लास खत्म हो चुकी है, थोड़ा पेन टैप गड़बड़ करता है, ठीक है, एक बार चलाओ चलता नहीं, दोबारा चला दो तो वो ओवरलेप हो जाता है, तो राइटिंग थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आपसे इस टेंशन फ्री रहना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, कैपिटल एस एकेडमी नाम से बना हुआ है। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।